चलो भैया चलो आगे फ्लेक्स वाले आगे आगे मैंने आपको आगे आगे दो यार श्रीवास भाई 1 मिनट रुको यार रुको ये आगे मत आओ यार आराम से आगे मत आओ भाई धक्का मत दियो भारत की बेटी को न्याय दो सलीम भारत की बेटी को न्याय दो 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 ऊपर मत करना नीचे रखना साइड में पीछे करा दो साइड में भाई ये वाली साइड उनके लिए एक मिनट भाई पीछे फोटो पीछे भैया आगे कोई नहीं जाना भारत की बेटी को न्याय दो भारत की बेटी को न्याय दो भैया यहाँ से थोड़ी भैया आगे मत यूथ कांग्रेस को पूरा पीछे करा दो कोई आगे नहीं जाना भैया नारे मत लगाइए शांतिपूर्वक चलिए नारे मत लगाइए स्लोगन नहीं देना किसी को भी नो स्लोगन भैया नारे नहीं यार नारे ना लो शांतिपूर्वक चलो भाई यार ऐसी राजनीति करना तो जा रहे हैं भाई बीच में मत आए यार चलो जगह छोड़ दो भैया भैया हो जाओ भैया अब निकलो भैया चलो अरे भैया नारे मारो यार आप बीच में मोबाइल वाले हट जाओ यार तुम लोग मोबाइल वाले हट जाओ भैया पीछे से मीडिया ओनली मीडिया प्लीज आशीष कैंडल ऊपर करो सारे कैंडल ऊपर करो गिर जाएगी नीचे कर लो कैंडल आगे बेटा आराम से चलो भैया थोड़ा अरे यार क्या कर रहे हैं भाई वैसी से अब हमें पीछे कर रहे हो बार ब्रदर क्या कर रहे हो थोड़ा सा रुक भाई बीच में कटो मत मारो यार बेटा साइड में चलो यार साइड में चलो थोड़ा सा आगे कौन सी गाड़ी है पीछे अरे थोड़ा पीछे आराम भैया तू मत कर मीडिया पर भाई आगे चलो ना यार कैंडल आगे चलो प्लीज उनसे मैं इसके बैग मारूंगा जब बढ़िया लगेगा चल भाई तू आगे चल
कोई ब्रदर भारत का बस्ती को न्याय दो, भारत का बस्ती को न्याय दो, बेटी के सम्मान में युद्ध के सम्मान में युद्ध के मैदान में, बेटी के सम्मान में युद्ध के मैदान में। नीचे बैठ गया ऐसे ये कवर कर पूरा कवर कर लोग आ जाओ, छोड़ दो, तुम लोग जाओ, तुम लोग पीछे हो जाओ, चलो चलो पीछे हो जाओ भाई, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, एक मिनट आगे लेंगे ना, आराम से पीछे भाई, थोड़ा आराम से। भाई आराम से, क्यों इधर आ जाओ, आप दोनों इधर आ जाओ। भाई थोड़े, अरे इनको तो रास्ता छोड़ दो। भाई आप रुक जाइए। भाई बीच में क्यों घुसेगा? आराम से, धीरे धीरे साइड में आ जाओ थोड़ा। भाई हट जाओ। एकदम पीछे जा। दिल्ली की दरिंदगी से आज पूरा देश शर्मसार है। 9 साल की बेटी के साथ न केवल बलात्कार होता है बल्कि दरिंदों के काले कारतूसों के साथ उसके साथ हत्या कर दी जाती है। हम विरोध करते हैं। देश में आज बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज भारतीय युवक कांग्रेस स्कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को जगाना चाहती है कि आखिर कब तक केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर कब तक इस देश में बेटियां अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए गुहार लगाएंगी। आज संसदें मौन हो गई हैं, इसलिए हम नौजवान बेटियों को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री इस देश की बेटियों को सुरक्षित रक्षा नहीं कर सकते तो आपको चूड़ियां पहनकर निकल जाना चाहिए और अपना त्याग करना चाहिए। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बस थोड़ा सा आप लोग पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हल्का सा पीछे डिस्टेंस ले लो। आपका ये प्रोटेस्ट किस लिए कैंडल मार्च? दिल्ली में आप देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है और एक 9 साल की बेटी के साथ यहाँ पे बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। थोड़ा सा उसका दर्द बांटने के लिए कोई नहीं जाता। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी उसका दर्द बांटने गए, परिवार का सहारा बने। आज उसी आह्वान पे कि कब तक महिलाओं पे अत्याचार होता रहेगा, ये महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, मोदी सरकार सर्व करो। हम मांग करते हैं न्याय की दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हम आज महिला एक बेटी के सम्मान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लेके सरकार
जिस प्रकार से मोदी सरकार सत्ता में आई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर, और आज हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर जब बंद पड़ी है तो सरकार खामोश है, हमारी महिला सांसद खामोश है, ये केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार खामोश है। एकमात्र नेता राहुल जी हैं जो महिलाओं के दर्द के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज उसी बहन बेटियों के सम्मान में और जो जिस तरह से दर्दनाक और बेहद दुखद घटना दिल्ली में हुई 9 साल की बेटी के साथ, जो उसको न्याय दिलाने के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है और हम जब तक दम है महिलाओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद। जो 9 साल की लड़की के साथ जो छावनी के पास जो गांव था उसमें जो बलात्कार हुआ है और केजरीवाल चुप करके बैठे और वो ट्विटर पे डालते हैं कि कल मैं उनके परिवार से मिलूंगा, ये कहाँ का न्याय है? जब उनको वो महिलाओं को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री बने थे, जब उनको महिलाएं नहीं दिखाई दे रही थी। आज 9 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है और उसको ये बोला जा रहा है कि वो करंट से मरी है, ये कहाँ का न्याय है? हम कैंडल मार्च कब तक निकालते रहेंगे मुख्यमंत्री के राज में और प्रधानमंत्री के राज में? वो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन कहाँ है वो महिला सुरक्षा? कहाँ दे रहे हैं महिला सुरक्षा? कूदो यार। भैया ये सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या दिल्ली की सरकार हो, दोनों ने आगे भैया थोड़ा आगे, मदन आगे हो जाओ भैया, आगे और महिलाओं अरे हट भाई हट भैया, आगे करा दे, वहीं पे करा देंगे भैया। 8 साल जिंदा जलाया जा रहा है और उसके बाद झूठ बोला जा रहा है कि वो तो इलेक्ट्रिक करंट। लानत है अरविंद केजरीवाल जी को और लानत है ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। जगह दी गई है मंत्रिमंडल, लेकिन एक भी महिला मंत्री अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं। ना तो ट्वीट किया है, ना केजरीवाल जी को पीड़ित किया क्या हाल है भाई? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं और ये कोई बात करने नहीं जाता है इतने जघन्य अपराध के बाद भी। तो फिर सिस्टम के ऊपर से और न्याय के ऊपर से विश्वास लोगों का उठने लग जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। देश की राजधानी में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध बड़ी गंभीरता से लेने वाला विषय है। हमारे देश की राजधानी में एक 9 वर्ष की छोटी सी आयु में लड़की के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसको जलाकर मार दिया जाए, इससे ज़्यादा एक दुखद घटना इस देश में हो नहीं सकती। आज युवा कांग्रेस बहुत ही दुखी मन से सड़कों पर उतरी है कि आज हमारी देश के नेता ऐसे हैं जो हमारे देश में होते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा रही है। तो आज वो जिम्मेदारी हमारे नेता राहुल जी ने उस घर तक जाकर ली और आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरी है उस बेटी के सम्मान में
और मैं आज सारे देश के युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो सब आज सड़कों पर निकलें और उस बच्ची को हक दिलाने की आवाज उठाएं। धन्यवाद। जिस तरह एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, जब 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित पे सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या सीएम इतना बेबस हो सकता है, आज वो दिल्ली के सीएम हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 3 दिन तक वो कहाँ सोए हुए थे, कहाँ थे वो जब बेचारे एक गरीब लड़की का परिवार वहाँ बैठा हुआ था, एक जांच की मांग कर रहे थे। फैल जाओ। हाँ। ब्रदर बैनर दे दो, इधर दो बैनर, बैनर लगाओ। जानकारी दे दी गई थी। मौन है ना, मौन बता रहे हैं, बोलना है। यूँ तो हमारा आज ये मौन पीसफुल कैंडल मार्च है, लेकिन जो प्रकरण कल रात घटित हुआ है और उससे पहले भी जो भी प्रकरण हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार हो, इनका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ गया है। विद्या के समय किस तरीके से इन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से जकड़ करके लोकतंत्र को पंगु बनाने का काम किया था, और आज उन्हीं विषयों पर ये मौन रह जाते हैं। प्राइम टाइम में टीवी पर डिबेट चल रही है कि कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, तो इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जब इनके नेता उन्नाव में रेप कांड में पकड़े जाते हैं, इनके एमएलए, तो राजनीतिकरण ये कर रहे हैं या राजनीतिकरण हम लोग कर रहे हैं? हम साफ सुथरी और स्वच्छ छवि वाली राजनीतिक पार्टी हैं, और हमेशा से राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और तमाम हमारे नेताओं का स्पष्ट स्टैंड रहा है कि महिलाओं पर होने वाला अत्याचार कोई भी दल का व्यक्ति करे, किसी भी समाज का व्यक्ति करे, वो किसी भी तरीके से क्षमा करने योग्य नहीं है। तो ये सोचना चाहिए मोदी जी को, ये सोचना चाहिए अमित शाह जी को कि प्राइम टाइम पर पैसा दे करके जो डिबेट्स को चलवाते हैं, उनसे इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर क्या संदेश जाता है। तो ये उनको सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मन बहुत द्रवित है, दुखित है। इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सोचना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार निरंतर हो रहा है,
कौन कहते थे? शिवराज सिंह चौहान। बेटी बचाओ, क्या हो रहा है? बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या हो रहा है? बेटियों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है। अगर इसी प्रकार से देश में ये चलता रहा तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये देश को सुरक्षा करने की बात करते हैं। पेगासस जरूर चला सकते हैं पर बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। पेगासस के नाम पे क्या कहते हैं? हम सुरक्षा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? बेटी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। ये बेटियों के नाम पे सिर्फ अगर देखा जाए तो इन्होंने सदैव एक ही कार्य किया है, क्या कि अपना दामन उड़ा है। और दामन उड़ने में क्या किया है? अपने आप को बचाया। तो इसलिए अगर बेटियों को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, बेटियों के हित में काम करना है तो कांग्रेस को लाना है। रोहन स्पेस लेके दोनों पीछे हाथ देके ब्रदर थोड़ा सा दोनों का सिंगल ये कवर के बोल नीचे चला पूरा ठीक है जगह पर हूँ अरे वो थोड़ा भैया आराम से थोड़ा सा कुर्सी पीछे होके साथ में अब आग फोन वाले पीछे आ जाओ दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की एक रैली निकल रही है, एक कैंडल मार्च निकल रहा है यूथ कांग्रेस के, जहाँ पर फिलहाल यूथ कांग्रेस के लोग हैं। यहाँ वीवी श्रीनिवास जी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के बॉस एक मिनट देना बॉस ब्रदर एक मिनट पीछे आने के वो लोग भी क्यों उनके घर पे जाके एक बार उनके दर्द सुनने को तैयार नहीं। अमित शाह जाके उत्तर प्रदेश में अगस्त 1 को वहाँ अपराध मुक्त प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनाता है। उसी समय में यहाँ एक 9 साल की बच्ची के साथ अत्याचार होता है। उसके बाद उस बच्ची को जलाना जाता है और उसको सरकार ने क्या कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के करंट करके मार दिया। शर्म आना चाहिए। किस तरीके के ये आम आदमी पार्टी को भी मैं कहना चाहता हूँ, जब निर्भया कांड हुआ था तब इन लोग ने सड़क पे रहते थे, भूल गया आजकल। सरकार कहीं ना कहीं जो अतराज कांड जो दलित के महिला के ऊपर हुआ था वहाँ भी तब भी इनके सरकार का कोई शब्द मुँह से नहीं निकलता है। इनका मंत्रिमंडल हो, स्मृति ईरानी हो, कोई एक इसको ट्वीट करने तक तैयार नहीं है। आज राहुल गांधी जी जाके उन परिवार के साथ खड़े रहा, उस परिवार को जो किस तरीके के उनके बात सुनवाई होना चाहिए, लगातार उनके साथ बात टाइम बीत के उनको
जो किस तरीके की बात रखने का पड़ता है। बहुत सारी महिला कार्यकर्ताएं भी हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, क्या आप लोग इस समय कहेंगे? हम लोगों को ये कहना है कि ये जो देश में छोटे बच्चों के और लेडीज़ के रेप हो रहे हैं, खास करके दलित के साथ, ये इनको रोका जाए। मोदी सरकार ने कहती है कि हम दलित के साथ हैं, बट ऐसा नहीं है, इनको रोका जाए। हम तब तक क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बस एक ही सवाल है कि बेटी का कोई धर्म नहीं होता। इस देश में जब भी बेटियों के साथ निर्मम बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोषियों को संरक्षण क्यों देती है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ अखबारों तक ही रह गया है, मीडिया तक ही रह गया है, ये धरातल पे नहीं आया है। ये धरातल पे आने की जरूरत है और अब सभी महिलाएं जागरूक हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। निर्भया कांड के बाद ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा जागरूकता आ जाएगी और सरकार काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कदम उठाएगी कि इस तरह के केसेस न सुनने को मिले। ऐसा बोला गया है, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। आप चाहे दुनिया के साउथ से लेके दिल्ली से लेके कहीं भी चले जाओ, हर रोज़ आपको नया एक कांड सुनने को मिलता है। ताकि अभी मोदी सरकार है, वो लोग सेंट्रल में रह के भी कर क्या रहे हैं? हर जगह उनकी सीएम है, उनका राज्य में हर जगह वो पावर में है, तो वो कर क्या रहे हैं महिलाओं के लिए? तो बहुत गहरा कंसर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं और जो यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ताएं हैं वो हैं जो दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस सर यूथ को आ रहोगे क्या सर? इधर लोग आगे बैठे, हाँ इधर लोग आगे बैठे हैं। लड़की का बलात्कार होता है, जब राहुल गांधी मिलने जाते हैं तो कहते राजनीति किया जा रहा है, क्या? देखिए, ये सरकार को और इनका नेता को समझना चाहिए, जो इनका प्रवक्ता है, जो इनका बात क्या है। कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, तो हम तो पीड़ित परिवार के साथ ही खड़ा है। इनको समझना चाहिए इन लोग किसके साथ खड़ा है, बलात्कारी के साथ खड़ा है। इस तरीके के बात करना बंद करना चाहिए। इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा टीवी और इनके भाषण के तक सीमित है। वो अभी इस तरीके के पूरा देश में जो महिला परेशान है, बच्ची के ऊपर लगातार अत्याचार होता है। अब कोई भी आप अखबार निकाल के देखो, फ्रंट पेज पे छपे रहते हैं। अब कोई भी टीवी देखो, स्क्रॉल पे चलते रहते हैं, फला जगह पे फला बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है। बट सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यहाँ 1 तारीख को हुआ, 1 तारीख सेम समय में अमित शाह उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बनाता है। वहाँ इतना अपराध है, सोच नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा अपराध में कोई प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश, उसको मुक्त करने का काम ये किया। उसी समय में सेम 1 तारीख को यहाँ 9 साल की बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में कहने के इनके पास शब्द नहीं है। शर्म आना चाहिए सरकार को, और जल्दी से जल्दी इन लोगों के इसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसको जो भी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। वो छोड़ के इन लोग ने यहाँ हम लोग ने 9 महिला को मौका दे दिया कैबिनेट में। वो लोग एक कोई महिला आके उनके घर परिवार के जाके बैठा है क्या, उनके साथ उनके बात सुना है क्या, उस परिवार का दर्द क्या होता है सुना है इन लोग ने, सोचा है? एटलीस्ट उनको ट्वीट आनो, कहीं ना कहीं इनके सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करके इन लोग ने सत्ता पे आया, उससे एटलीस्ट उस बच्ची परिवार को इन लोग ने एक श्रद्धांजलि दे सकता था, उस तक इन लोग ने किया नहीं है। ये सरकार को शर्म आना चाहिए। बलात्कार के 4 दिन केंद्र की सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से अभी तक खेद व्यक्त नहीं किया गया है, क्या कहना चाहिए? ये सरकार घूम मेरे निकम्मे सरकार है, कभी इनका सुनना नहीं होता है किसी का दर्द है, किसी के साथ वो कि 9 साल के बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद बच्चे को चला जाता है और उसके बाद भी इसका इस तरीके का बयान आता है। हाँ,
आज सुबह राहुल गांधी परिवार के साथ पत्र सुनने का काम किया। उनको प्रवक्ता का क्या बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी राजनीतिक पीड़ितों के साथ खड़ा है, हम कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ ही हम खड़ा है। ये लोग किसके साथ खड़ा है? बलात्कार के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका नारा है, कहाँ है इनका नारा? बोलने टीवी में इनका मन की बात को बोलने के लिए नारा है क्या? किसी एक बच्ची के आकाश का बेटी के साथ क्या हुआ तब भी इन लोगों ने जैसे खासा से बात करते हैं आपकी बात करते हैं, ऐसा ही आरोप लगाया जाता है कि राजनीति के देखिए नया लोगों ने जब नरेंद्र मोदी मैंने भी इसके अलावा अभी इस मामले में बहुत साल से सोच नहीं सके पीछे कहानी भी उसका क्या कंप्लेन करने गया तो भी किस तरीके का दबाव आया। कहीं ना कहीं सपोर्ट एक मिनट भाई 2 नंबर फीड है तेरा, ये बेटा कौन सा नंबर है? बाकी तो हम कैसे 2 नंबर ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ मैं तो पर्सनली यही रहता हूँ, लेकिन हमारा भाई बड़ा 30 सेकंड वीडियो करो, 10 मिनट कर 10 मिनट ये हो गया। आईवाईसी सोशल मीडिया